अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने जो चैप्टर नंबर 6 के हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, हाँ जी 6। तो इसके हमने जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज इसका एक क्वेश्चन था जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, पाकिस्तान के तालीमी मकासद और तालीमी पॉलिसियों के हवाले से। अब इसमें पॉलिसियाँ हमने दो की थी, ठीक है। एक तो 1947 यानी कि 1947 की पॉलिसी, तालीमी पॉलिसी हमने की थी, और उसके बाद की थी 1959 यानी कि 1959 की पॉलिसी। अभी ये कंटिन्यू था बेटा, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसके बाद जो है क्या, यानी कि कौन सी पॉलिसी आई। यानी कि उसके बाद आई है कौमी तालीमी पॉलिसी 1970, 1970। कौन सी पॉलिसी आई? 1970। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ये तालीमी पॉलिसी का, ठीक है। तालीमी पॉलिसियाँ और तालीमी मकासद, तालीमी पॉलिसियाँ और तालीमी मकासद। इसमें हमने दो पॉलिसियाँ की थी, 1947 की और 1959 यानी कि 59। ये हमने कल के लेक्चर में की थी। आज हम करेंगे नेक्स्ट पॉलिसी। उसके बाद कितनी पॉलिसियाँ बनी थी ये हम देखते हैं। फिर उसके बाद है कौमी तालीमी पॉलिसी 1970, 1970। ये किसके दौर में आई थी? यानी कि 1959 की पॉलिसी थी। 47 जो थी उसमें वज़ीर तालीम कौन थे? जनाब फजलुर रहमान, और पाकिस्तान उस वक्त नया नया बना था, ठीक है। और उसके बाद 1959 में जो बनी थी तो ये अयूब खान के दौर में बनी थी। और कौमी तालीमी पॉलिसी जो 1970 की पॉलिसी है ये मोहम्मद यहिया खान के दौर में बनी थी। ये कौमी पॉलिसी मोहम्मद यहिया खान के दौर में एयर मार्शल नूर खान के ज़ेरे सदारत तैयार हुई। किस पॉलिसी की बात हो रही है? 1970 की पॉलिसी, ठीक है। कौमी तालीमी पॉलिसी जो 1970 की थी, ये कौमी पॉलिसी मोहम्मद यहिया खान के दौर में एयर मार्शल नूर खान के ज़ेरे सदारत तैयार हुई। एयर मार्शल कौन होते हैं? जिस तरह हमारे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इसी तरह से जो है एयर फोर्स, यानी कि हमारी जो अफवाज हैं, एक ज़मीनी फ़ौज है, एक फ़िज़ाई अफवाज है, नेवी है, समंदर की फ़ौज है। तो इसी तरह जो हवाई फ़ौज है, उनके जो होते हैं बड़े, जो उनके अफसरान होते हैं, उनको एयर मार्शल कहा जाता है। तो एयर मार्शल नूर खान के ज़ेरे सदारत तैयार हुई थी, ठीक है। कौन सी तालीमी पॉलिसी? 1970 की तालीमी पॉलिसी। उसे नूर खान कमीशन या पॉलिसी कहा जाता है। अब इस पॉलिसी को, 1970 की पॉलिसी को क्या कहा जाता है? नूर खान कमीशन, क्योंकि नूर खान जो थे एयर मार्शल थे, इनका नाम है, ठीक है। तो इस तालीमी पॉलिसी को भी नूर खान कमीशन या पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। किसको? 1970 की पॉलिसी को नूर खान कमीशन या पॉलिसी कहा जाता है। इसने कौमी मकासद, इसके जो कौमी मकासद हैं वो कौन कौन से मुकर्रर किए थे नूर खान ने, एयर मार्शल नूर खान ने? कि नंबर 1 पे है कि तलबा में इस्लामी इक़दार और रिवायात के एहतराम का जज्बा पैदा करना। यानी कि तलबा के अंदर इस्लामी इक़दार और रिवायात जो हैं उनका एहतराम करना। ना सिर्फ ये कि उनको उनके बारे में जानना, पढ़ना, तालीम हासिल करना, बल्कि उनका एहतराम भी करना कि हमारे जो इस्लामी तरीके हैं वो किस कदर अहम है, हमारी रिवायात किस कदर अहम है, और हमें उनका एहतराम का जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। तो उन्होंने नंबर 1 पे क्या कहा कि तलबा के अंदर इस्लामी रिवायत इक़्तिदार का जो है जज्बा पैदा करना, एहतराम का जज्बा पैदा करना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना। यानी कि तालीमी पॉलिसी का दूसरा मकसद क्या था कि कौमी यकजहती, यानी कि पूरी कौम के अंदर इत्तेहाद जो है उसको फ़रोग़ देना।
लोगों के अंदर जज्बा पैदा करना कि अपनी कौम के साथ मिलकर हमने आगे बढ़ना है और दुनिया का मुकाबला करना है। और तीसरा जो मकसद क्या था उनका कि मुल्क से जहालत दूर करना। अब यानी कि हर तालीमी पॉलिसी में 1947 की तालीमी पॉलिसी 1947 की तालीमी पॉलिसी का मेन मकसद क्या था कि मुल्क से जहालत को दूर करना, लोगों को पढ़ा लिखा बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा ख्वानदगी को बढ़ाना, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद को ज़्यादा करना। तो हर तालीमी पॉलिसी में ये कुछ पॉइंट जो है उनको मद्देनज़र रखा गया। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट जो है, एक मकसद जो है 1947 की तालीमी पॉलिसी का, वो इसमें भी मद्देनज़र रखा गया कि मुल्क से जहालत दूर करना और ख्वानदगी की शरह को फ़रोग़ देना। ख्वानदगी यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद में इजाफ़ा करना। फिर उसके बाद चौथा मकसद क्या था कि अफराद को पेशा वराना और फ़नी तालीम देना। अब ये मकसद जो है ये भी 1947 की पॉलिसी में भी था कि अफराद को पेशा वराना तालीम, यानी कि ऐसी तालीम दी जाए कि जिससे वो किसी पेशे में माहिर हो जाए, उनको महारत हासिल हो जाए, सलाहियत हासिल हो और वो अपना माश रोज़गार जो है वो बेहतर तरीके से अपना रोज़गार कमा सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करें और मुल्क की खिदमत भी अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसके लिए क्या है कि पेशा वाराना तालीम और फ़नी तालीम। एक तो कौन सा पॉइंट हमारा जो शुरू से आ रहा है कि मुल्क से जहालत, शरह ख्वानदगी, ठीक है, शरह ख्वानदगी में इजाफ़ा। अब ये 1947 की पॉलिसी से बात शुरू हुई है और आगे उसको मद्देनज़र इसी बात को रखा जा रहा है। और दूसरा क्या है कि पेशा वाराना तालीम, पेशा वाराना तालीम यानी कि ऐसी तालीम कि जिससे कोई सलाहियत पैदा हो और कोई पेशा कमाने के काबिल हो जाए। और फ़नी तालीम, फिर उसके बाद पॉइंट अगला मकसद जो है क्या था 1970 की पॉलिसी का कि फ़र्द की अमली क़ुव्वतों की नशोनुमा करना, यानी कि अमली प्रैक्टिकली उनकी जो ताकतें हैं उनकी नशोनुमा करना, उनकी तरबियत करना, उनको और ज़्यादा बेहतर करना। अगला मकसद ये था कि मुल्क को इक़्तिसादी लिहाज से खुद कफ़ील बनाना, यानी कि मुल्क जो है अपना उसको इक़्तिसादी यानी कि माशी तौर पे उसको खुद कफ़ील बनाना, यानी कि उसको दूसरों से अपनी ज़रूरियात, दूसरे ममालिक से अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मदद ना लेनी पड़े, बल्कि वो खुद कफ़ील हो जाए, खुद कमाने, खुद अपने मुल्क जो है अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के काबिल हो जाए। तो इसका पांचवा यानी कि छठा मकसद क्या था कि मुल्क को इक़्तिसादी लिहाज से खुद कफ़ील बनाना। सातवां मकसद क्या था इस पॉलिसी का, 1970 की पॉलिसी का, कि फ़र्द की इनफरादी नशोनुमा करना और मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना, यानी कि इनफरादी नशोनुमा, फ़र्द में एक जो है इनफरादी सबसे मुख्तलिफ नशोनुमा उनकी करना और मेयार ज़िंदगी जो है उसको मज़ीद हाई लेवल पे ले जाना और बुलंद करना उनकी ज़िंदगी के मेयार को। उसके बाद आठवां मकसद क्या था 1970 की पॉलिसी का कि तालीमी इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी देना, यानी कि तालीमी इदारे जो हैं वो किसी और इदारे के मातहत ना हों बल्कि वो खुद मुख्तार हों, अपने खुद जो हैं उनको इख्तियारात दे दिए जाएं। तो तालीमी इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी देना भी इसका मकसद था। फिर इसके बाद तालीमी पॉलिसी है 1972 से लेकर 80 तक, यानी कि 1972 से लेकर 80 तक, ठीक है, ये तालीमी पॉलिसी ये उसके बाद थी। अब ये तालीमी पॉलिसी किसके दौर में हुई थी? जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। उन्नीस सौ 72 और 80 तक की जो तालीमी पॉलिसी थी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और वज़ीर तालीम कौन थे उस वक्त? अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। यानी कि वज़ीर तालीम अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे और दौर था जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। तो उनके दौर में इनकी ज़ेर निगरानी ये तालीमी पॉलिसी बनाई गई और इस पॉलिसी ने कौमी मकासद दर्ज झेल बयान किए गए। अब उनका पहला मकसद क्या था कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद का तहफ़्फ़ुज़ और उसे फ़रोग़ देना, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है और उसकी जो बुनियाद है वो क्या है, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको बुनियाद देना और उसको और फ़रोग़ देना, यानी कि उसको और ज़्यादा बढ़ाना।
और दूसरे उसका मकसद था कि कौमी इत्तेहाद पैदा करना। 1972 और 80 में जो तालीमी पॉलिसी मुरतब की गई उसके बुनियाद में क्या था कि दूसरा मकसद उसका था कि कौमी इत्तेहाद यानी कि कौम के दरमियान इत्तेहाद, जैसे कि आपने देखा कि 1970 की पॉलिसी में भी यही था कि मुल्क जो है कौमी यकजहती को फ़रोग देना। तो यहाँ पे भी अगला ये भी पॉइंट जो है मकसद जो है उसी को फॉलो किया गया, उसको मद्देनज़र रखा गया कि कौमी इत्तेहाद पैदा करना। फिर उसके बाद तीसरा मकसद था कि नज़रिया पाकिस्तान से माशरती और सकाफ़ती हम आहंगी पैदा करना, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान को माशरती ज़िंदगी से और जो है सकाफ़ती ज़िंदगी से हम आहंगी पैदा करना भी उसका मकसद था। उसके बाद 1972 और 80 की जो पॉलिसी थी उसका पाँचवा मकसद क्या था कि फ़र्द की शख्सियत की मुकम्मल तामीर करना, यानी कि तालीम के ज़रिए एक इंसान की शख्सियत जो है उसकी जो है मुकम्मल तामीर हो, मुकम्मल तौर पे एक फ़र्द जो है उसकी सलाहियतें निखर कर सामने आएँ। पाँचवा मकसद बेटा ये है इसका, ये था चौथा मकसद। पाँचवा था कि ऐसा फ़र्द पैदा करना जो हालात के तकाज़ों को समझता हो, यानी कि ऐसे इंसानों को आगे लाना तालीम के ज़रिए से जो कि हालात के मुताबिक, हालात की क्या किस तरह के हालात हैं, किस तरह से उसके मुताबिक हमने काम करना है, उन यानी कि हालात के तकाज़ों को समझता हो, ऐसे अफराद को सामने लाना। और इसका छठा मकसद क्या था कि अफराद में कायदाना सलाहियतें यानी कि रहनुमाई की सलाहियतें, क़यादत की सलाहियतें इंसानों के अंदर पैदा करना, तालीम के ज़रिए से इंसानों में कायदाना सलाहियतें पैदा करना, यानी कि बस तालीम हासिल की और रोज़गार कमाना शुरू कर दिया और अपनी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दी, यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि रहनुमाई भी की जाए, आगे भी रहनुमाई की जाए, तो उनमें कायदाना सलाहियतें भी पैदा की जाएँ। उनमें मेहनत की अज़मत का एहसास पैदा करना। अब लोगों में क्या एहसास पैदा करना, आप देखिए कि इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो दूसरी पॉलिसी से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो जो है अफराद में एक तो है कायदाना सलाहियतें पैदा करना, दूसरी बात क्या कि उनके अंदर मेहनत का एहसास पैदा करना, इंसानों के अंदर, तलबा के अंदर मेहनत का एहसास पैदा करना, मेहनत की अज़मत यानी कि मेहनत करेंगे तो उसके बदले में हमें किस कदर अज़मत हासिल होगी, ये एहसास पैदा करना, नाख्वानदगी को दूर करना। अब ये जो मकसद है ये 1947 का ही एक मकसद है जो कि आगे मद्देनज़र रखा जा रहा है कि नाख्वानदगी को जो है दूर करना, यानी कि अनपढ़ लोगों की शरह को कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम लोगों को देना, पढ़े लिखे लोगों की तादाद में इजाफा करना। नौवां मकसद था कि तलबा की खसूसी तौर पर देही इलाकों में तालीम की सहूलियात मुहैया करना। अब जो कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो उनको मखसूस तौर पर देहाती इलाके जो हैं वहाँ पे तालीम की सहूलियात को फराहम करना। फिर उसके बाद है फ़नी तालीम पर ज़ोर देना। अब पेशा वाराना तालीम, ठीक है, यहाँ पे भी आ गई फ़नी तालीम, 1970 की पॉलिसी में उससे पहले भी आई, अब यहाँ पे भी ये बात मद्देनज़र रखी गई कि पेशा वाराना और फ़नी तालीम जो है उसकी उस पर ज़ोर देना। फिर उसके बाद है तालीमी इदारों को मुनासिब आज़ादी देना। अब जब हमने देखा था उसमें कि 1970 की पॉलिसी में था कि जो है तालीमी इदारे उनको आज़ादी देना, खुद मुख्तारी देना, ठीक है, तालीमी इदारों को, ये पॉइंट भी अब यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे भी ये मकसद मद्देनज़र रखा गया है कि तालीमी इदारे जो हैं उनको मुनासिब आज़ादी देना। और इसके बाद लोगों में तालीम का एहसास दिलाना, लोगों के अंदर ये एहसास पैदा करना कि तालीम किस कदर अहम है, इसको हासिल करना किस कदर ज़रूरी है। तो ये बेटा इसके पॉइंट थे जो कि 1972 से 1980 तक की पॉलिसी। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारी जो है पॉलिसी 1979। पॉलिसी हमने जो की, अब इसमें आखिरी पॉलिसी जो ये है कि 1979 की पॉलिसी है, ठीक है। अब हम कौमी तालीमी पॉलिसी 1979 और उसके तालीमी मकासद जो हैं उसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1979 और मकासद तालीम।
अब बात हो रही है 1979 की पॉलिसी की, ठीक है। उससे पहले हमने 1972 से लेके 80 तक की पॉलिसी ठीक है की। अब है 1979 की पॉलिसी जो है। अब ये तालीमी पॉलिसी जो है किसके दौर में बनाई गई? जो 1900 ये हमारी जो पॉलिसी थी इससे पहले ये एयर मार्शल जो थे उनके दौर में बनाई गई थी, यानी कि जनाब एयर मार्शल नूर खान के दौर में 1970 की पॉलिसी। और 1972 की पॉलिसी जो थी वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में वज़ीर तालीम अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के उसमें रहनुमाई में बनाई गई। तो जो तालीमी पॉलिसी 1979 है 79, ये किसके दौर में बनी थी? ये तालीमी पॉलिसी मार्शल लॉ के ज़ेरे निगरानी। अब किन के दौर में, उस वक्त किसका दौर था? जनाब ज़ियाउल हक, मार्शल लॉ का दौर था, यानी कि फ़ौज जो थी उस मुल्क जो था फ़ौज के अंडर था, फ़ौजी हुकूमत थी उसमें। और उसके जो चीफ मार्शल जो हमारे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो थे जनरल ज़ियाउल हक, जनाब ज़ियाउल हक के दौर में बनाई गई। किसके दौर में बनाएगी? 1979 की जो पॉलिसी थी तालीमी पॉलिसी, एयर मार्शल लॉ के ज़ेर निगरानी जनाब ज़ियाउल हक के दौर में। जनाब ज़ियाउल हक जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और मुल्क में मार्शल लगा हुआ था। मार्शल लॉ क्या होता है? फ़ौज की हुकूमत। और जो जमहूरी हुकूमत होती है उसमें वज़ीर आज़म और सदर हुकूमत करते हैं। वो जमहूरी हुकूमत होती है, अवाम की हुकूमत होती है, जो कि अवाम अपने नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं इलेक्शन के ज़रिए, वोट के ज़रिए। लेकिन जब मार्शल लॉ होता है, ये फ़ौज कुछ ऐसे हंगामी हालात हो जाते हैं कि फ़ौज को कंट्रोल संभालना पड़ता है मुल्क का। तो उस वक्त जो था कुछ इस तरह के हालात हो गए थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक को जो था मुल्क का निज़ाम संभालना पड़ा। तो उस ऐसी हुकूमत को क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ था, जनाब ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, ठीक है। उस दौर में ये तालीमी पॉलिसी बनाई गई 1979 की, 1979 की पॉलिसी। अब इसके मकासद हम देखते हैं कि इसके क्या क्या मकासद थे। जिस तरह दूसरी तालीमी पॉलिसियों के मकासद थे, कुछ बातों को मद्देनज़र रखा गया। 1947 की पॉलिसी सबसे पहली पॉलिसी जो थी, उसके कुछ मकासद जो थे उनमें उनको मद्देनज़र रखा गया था हर पॉलिसी में। अब यहाँ पे है कि पाकिस्तान के अवाम व तलबा में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत वफ़ादारी का जज्बा रास करना, यानी कि तलबा के अंदर पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लिए मोहब्बत और वफ़ादारी का जज्बा जो है सिर्फ अवाम यानी कि तलबा के लिए नहीं, अवाम के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए, अवाम और तलबा के लिए पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और वफ़ादारी का जज्बा पैदा करना और अवाम में रूहानी और नज़रियाती तशख़्ख़ुस का पुख्ता शऊर पैदा करना, यानी कि अवाम जो है उनके अंदर रूहानी तौर पे, यानी कि उनकी जो है उनके एहसासात को, जज्बात को भी फ़रोग़ देना और उनकी जो है नज़रियाती तशख़्ख़ुस जो है उसको भी पुख्ता करना। और तीसरा मकसद क्या था कि लोगों में यकजहती पैदा करना। अब ये बाकी उसमें भी आ रहा था कि इत्तेहाद पैदा करना और यकजहती पैदा करना, तो इसमें भी इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि लोगों में यकजहती पैदा करना। इसका मकसद, तीसरा मकसद क्या था 1979 की पॉलिसी का, कि लोगों में यकजहती पैदा करना और लोगों में ये एहसास पैदा करना कि वो मुसलमानों के लिए काम कर सके और दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलाएं। यानी कि क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, तो लोगों में ये एहसास पैदा करना कि वो मुसलमानों के लिए और अच्छे काम कर सके, मुसलमानों की बेहतरी के लिए, और दुनिया में इस्लाम का पैगाम जो है उसको फैला सके। और नंबर 5 मकसद था कि लोगों को मुसलमानों की तारीख़ और सकाफ़त की मालूमात देना, यानी कि पिछले हमारी तारीख़, जो हमारे गुजरे हुए हालात हैं उनके बारे में और हमारी सकाफ़त है उनके बारे में आगे की नस्ल को जो है मालूमात देना और दूसरे लोगों को उनकी मालूमात देना। और नंबर 6 मकसद कौन सा था कि लोगों को तहरीक पाकिस्तान और मुल्क की नज़रियाती बुनियादों से आगाह करना, ताकि लोग अपने कौमी विरसे पर फ़ख्र कर सकें। लोगों को तहरीक पाकिस्तान, यानी कि क्यों पाकिस्तान बनाया गया, क्या जो तहरीक पाकिस्तान चलाई गई थी उसका मकसद क्या था, मुल्क की नज़रियाती बुनियादें क्या हैं,
उनके बारे में लोगों में शऊर हो, आगाही हो, वाकफियत हो, पहचान हो कि किस वजह से ये तहरीक बनाई गई थी और क्या हमारा जो कौमी वर्सा हमारा क्या है, हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए इस्लामी इक़दार पर। फिर उसके बाद मकसद जो है 7 क्या था कि मुसलमान में इस्लामी तर्ज़ अमल पैदा करना और इसकी मज़ीद तामीर करना, यानी कि मुसलमानों में इस्लामी तर्ज़ अमल, यानी कि उन प्रैक्टिकली तौर पर वो उनका जो काम भी करें वो इस्लामी उसमें तर्ज़ अमल हो और उसमें मज़ीद उनकी शख्सियत निखर सके। फिर उसके बाद नंबर 8 पॉइंट है कि लोगों के लिए तालीम के यकसा मौक़े मुहैया करना। अब तालीम जो है वो जो है उसको आम करना, जहाँ तक हो सके शरअ ख़वानगी ख़त्म करना, यानी कि उसी पॉइंट को आगे लाया गया कौमी तालीमी पॉलिसी जो थी 1947 की कि शरअ ख़वानगी को बढ़ाया जाए, नाख्वानदगी कम की जाए, अब अनपढ़ लोगों के बजाय पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हों। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ये आ गया कि जो है लोगों के लिए तालीम के यकसा मौक़े मुहैया किए जाएँ ताकि शरअ ख़वानदगी जो है वो बढ़ सके और नाख्वानदा लोग कम हो सकें। फिर उसके बाद पॉइंट है कि लोगों के लिए तालीम के यकसा मौक़े मुहैया करना। ये पीछे भी हमने पॉइंट पढ़ा था कि लोगों के लिए तालीमी सहूलियात मुहैया करना, ठीक है, 1972 के आइन में, इसमें तालीमी पॉलिसी में। अब यहाँ पे भी है कि लोगों के लिए तालीम के यकसा मौक़े फराहम करना, यानी कि उसी पॉइंट को आगे लाया गया है। अक़लियतों को अपने मामलात में आज़ादी देना ताकि वो कौमी जद्दोजहद में अपना मौसर किरदार अदा कर सके। अब तालीमी पॉलिसी में एक और पॉइंट शामिल हो गया कि अक़लियतें कौन है? मुसलमान, हमारे मुल्क इस्लामी नज़रिए हयात के इस्लाम के नाम पे बना है, तो इसमें लोग रहने वाले लोग लोग जो हैं ज़्यादा तादाद लोगों की क्या है? मुसलमान जो हैं वो हमारे मुल्क के ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है। तो यहाँ पे इसके अलावा मुसलमानों के अलावा भी और कौमें आबाद हैं जो कि अक़लियतें शुमार की जाती हैं, ठीक है, उनको अक़लियतें कहा जाता है। तो इस आइन में, इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि अपने मामलात में अक़लियतों को भी आज़ादी दी जाए ताकि वो कौमी जद्दोजहद में अपना फ़र्ज़ अदा कर सके, अपना किरदार अदा कर सके, क्योंकि वो भी मुल्क का हिस्सा हैं। तो उनको भी आज़ादी दी जाए ताकि वो भी आगे आएँ और अपने मुल्क के लिए कोशिश करें और अपनी मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। फिर उसके बाद मकसद था कि फ़र्द की सलाहियतों को उजागर करना ताकि माशरती फ़ितरी तौर पर वसाइल को काम में ला सकें, यानी कि इंसान की सलाहियतों को मज़ीद नुमाया करना, तालीम के ज़रिए से इंसानों में सलाहियतें जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उजागर करना ताकि माशरती तौर पर वो वसाइल को काम में ला सकें। यानी कि कुछ ऐसे वसाइल हैं जिनको मादनी वसाइल जिस तरह से है, अब उनको उसके बारे में हर इंसान को तो नहीं पता होता, तालीम ऐसी दी जाए, पेशा वराना तालीम में उसको ऐड किया जाए ताकि उसमें उनकी सलाहियतें निखर सके, उसके मुताबिक वो जो है इन वसाइल को इस्तेमाल में लाएं और अपने मुल्क की तरक्की के वसीला बने। फिर उसके बाद है बिला इम्तियाज़ नस्ल, ज़ात, अकायद तमाम शहरियों को तालीम मुहैया करना, यानी कि बग़ैर किसी फ़र्क के कि सिर्फ अमीरों को हक़ हासिल है या फिर आला ख़ानदानों के लोगों के बच्चों को ही हक़ हासिल है कोई तालीम हासिल करे, बल्कि बिला इम्तियाज़ किसी फ़र्क के बग़ैर, किसी ज़ात के फ़र्क के बग़ैर, किसी नस्ल के फ़र्क के बग़ैर, किसी अक़ीदे के फ़र्क के बग़ैर तमाम शहरियों को जो है तालीम की सहूलत मुहैया करनी चाहिए। तो ये बेटा हमारे आज की कौमी पॉलिसी 1979, ठीक है, ये हमारी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। अब आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।